एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के पास खड़ी थी, डरी सी सहमी सी कुछ बोलना चाह रही थी। उसके आंखों में आंसू था लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। काफ़ी देर से जब उसको उस अवस्था में इंस्पेक्टर साहब खड़े देखते हैं तो पूछते हैं, उस महिला दरोगा से पूछते हैं कि काफ़ी देर से तुम खड़ी हो, क्या चाहती हो, क्या परेशानी है तुम्हें। तब वो महिला दरोगा कहती है कि सर बस करिए, जो भी अभी तक आप मेरे साथ शोषण कर रहे थे वो शोषण करना आप बंद कर दीजिए, अब बहुत हो चुका। जैसे ही ये बात उस थाने के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, वो उसको एक से बढ़ के एक गालियां देना प्रारंभ करते हैं, और गालियां भी इतनी गंदी और भद्दी जिस गालियों का जिक्र हम यहाँ अभी कर नहीं सकते हैं। और जब उनका गाली देना बंद हो जाता है, इसके बाद महिला दरोगा कहती है कि सर बहुत हो चुका, अब तो समझने की कोशिश कीजिए, आपने जो कृत्य मेरे साथ अभी तक किया है उसका रिजल्ट अब दुनिया वालों को दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे पेट में अब आपका बच्चा पल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब इतना बात सुनते हैं, वो अपने कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं और इसके बाद एक जोरदार लात उस महिला दरोगा के पेट में मारते हैं। महिला दरोगा वहीं पे गिर जाती है और गिरने के बाद वो अपना पेट पकड़ के कराहने लगती है दर्द से। वो उठना तो चाह रही थी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी, वो कुछ बोलना तो चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। आनन फानन में उसको वहाँ से पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उसका उपचार करते हैं और उपचार करने के बाद जब उस महिला दरोगा को होश आता है, तब उस महिला दरोगा से डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था दरअसल वो मर चुका था, इसलिए मुझे उस बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना पड़ा। जैसे ही ये बात वो महिला दरोगा सुनती है, वो रोने लगती है और उस इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो उसको कुछ कहना चाहती है लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुनने को तैयार नहीं थे, वो अपने ही जिद पे अड़े थे। अभी तक ये बात इंस्पेक्टर साहब और महिला दरोगा के बीच तक ही था, लेकिन अब ये बात डॉक्टर तक पहुंच जाती है, और न सिर्फ डॉक्टर तक पहुंचती है बल्कि डॉक्टर के साथ साथ अब धीरे धीरे अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगती है। या फिर यूँ कहें कि उस इंस्पेक्टर की काली करतूत सबके सामने आ जाती है। सब लोग परेशान थे, सब लोग ये सोच रहे थे, सब लोग हैरान थे कि आखिर कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक कैसे हो सकता है। जो महिला दरोगा किसी अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनती है, वही महिला आज शोषण का शिकार हो रही है, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उसी थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा। आज की घटना उसी पीड़ित महिला दरोगा की है। आज की घटना उसी आरोपी इंस्पेक्टर की है जिसने उस महिला दरोगा के साथ वो कृत्य किया था। यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप जानेंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से कांप उठेगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यह सच्ची घटना बिहार के पटना के जक्कनपुर थाना की है। उसी थाना परिसर का जो सरकारी आवास था, उसी आवास के अंदर एक कमरा जिसके अंदर वो महिला दरोगा एक बेड पे लेटी हुई थी, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो अपने आप को निर्वस्त्र पाती है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो सकपका जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तब तक अपने आप को संभालती है, और जब अपने आप को संभालती है वो उठ के बैठती है, तो अचानक घड़ी पे नज़र जाता है, और घड़ी को देख के वो सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से हमारी मौजूदगी इस कमरे में कैसे हो गई। तभी उसको याद आता है कि थोड़ी देर पहले मुझे इंस्पेक्टर साहब इसी कमरे में बुलाए थे, क्योंकि एक केस का इन्वेस्टिगेशन था, और इंस्पेक्टर साहब उस महिला दरोगा से बोले थे कि अमिता, एक केस का इन्वेस्टिगेशन है, उससे रिलेटेड कुछ तुमसे बातचीत करनी है, तुम हमारे आवास पे आ जाना। उसी केस के सिलसिले में बातचीत करने के लिए अमिता वहाँ पे पहुँची थी, और पहुँचने के पूर्व वो सोफ़े पे बैठी थी, और जब वो सोफ़े पे बैठी थी, इसी बीच इंस्पेक्टर साहब अपने किचन में जाते हैं, और किचन में जाने के बाद वहाँ से वो आवाज़ लगाते हैं, अमिता आप कॉफ़ी पियोगी। इस बात पे उस महिला दरोगा ने कहा था, नो सर थैंक्स, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब तब तक कॉफ़ी बना के लाते हैं, और इसके बाद बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बात करते करते कॉफ़ी पी लेंगे। और जब कॉफ़ी का वो कप महिला दरोगा की ओर इंस्पेक्टर साहब बढ़ाते हैं, तब महिला दरोगा कॉफ़ी पीने लगती है, और कॉफ़ी पीते पीते कब उसकी आंख लग जाती है,
कब उसे नींद आ जाती है उसी सोफे पे, उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जब उसकी आंख खुली तो उसी इंस्पेक्टर के कमरे में, जो कि सरकारी आवास था, उस कमरे के उस बेड पे वो अपने आप को बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी पाती है, पूरी नुड अवस्था में अपने आप को पड़ी पाती है। और वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। पास में ही इंस्पेक्टर साहब थे। वो रोने लगती है और कहती है, सर पता नहीं आपने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा कृत्य आपने मेरे साथ कर दिया, आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। इस बात पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, तो बिना कपड़े के बहुत अच्छी लग रही हो, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कह के वो अपने मोबाइल में जो भी उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाले थे, नुड फोटोग्राफ्स या फिर जो भी वीडियो था, उस वीडियो को इंस्पेक्टर साहब उस महिला दरोगा को दिखाते हैं। जैसे ही वो अपना फ़ोटोग्राफ और न्यूड वीडियो महिला दरोगा देखती है, इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो उस इंस्पेक्टर के पैरों पे गिर पड़ती है और कहने लगती है, इंस्पेक्टर साहब आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, क्यों मेरे शादीशुदा ज़िंदगी को आप तबाह करने पे तुले हो। चूँकि वो जो महिला दरोगा थी मैरिड थी, पहले से शादीशुदा थी, लेकिन एन केन प्रकारेण इंस्पेक्टर साहब की गंदी नज़र उस महिला दरोगा के ऊपर बहुत पहले से ही थी। और इसके बाद उसको साजिश के तहत बुला के उसके साथ ऐसा कृत किया गया, और न सिर्फ कृत किया गया बल्कि उसका न्यूड वीडियो और फोटोग्राफ्स भी निकाले गए, ताकि उसके साथ वो कृत हमेशा उस फोटोग्राफ और वीडियो को दिखा के बार बार वो इंस्पेक्टर करते रहे। उसका सारा प्लान यही था। उसके इतना सुनते ही इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि याद रखना, यहाँ से जाने के बाद अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो सोच लो, तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, डिपार्टमेंट से तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, और तुम्हारी शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो भी तबाह हो जाएगी। महिला दरोगा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है, और वो ये सोच के चली जाती है कि जो हुआ सो हुआ। वो इस बात को वहीं पे भूलने की कोशिश करती है, क्योंकि बात डिपार्टमेंट का था, बात उसकी नौकरी का था, बात उसकी इज्जत और सम्मान का था। उसे अपनी इज्जत भी बचानी थी, उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी, और उसे अपना परिवार भी बचाना था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उस महिला दरोगा को ये लग रहा था कि आखिरी दिन है, अब जो हुआ सो हुआ, अब इस चक्कर में वो दोबारा नहीं पड़ेगी। लेकिन इंस्पेक्टर कहाँ मानने वाला था। ये सिलसिला लगातार चलते रहा। उस इंस्पेक्टर को जब मन हुआ, जहाँ मन हुआ, जैसे हुआ, फोटोग्राफ और वीडियो के आधार पे उसको बुलाता, उसको ब्लैकमेल करता, और जब होता, जब मन करता, जहाँ मन करता, उस महिला दरोगा को अपने पास बुलाता और उसके साथ वो गंदे कृत्य न सिर्फ करता बल्कि उसको इस बात के लिए आगाह भी करता कि अगर इस बात की चर्चा बाहर हुई तो तुम्हारा फोटोग्राफ और वीडियो मेरे पास है, इसको तो मैं वायरल करूँगा ही करूँगा। तुम सोच लो, ये सब सारा कुछ जब पब्लिक में जाएगा तो इससे तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारा परिवार भी तुमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा, तब तुम कहीं की नहीं रहोगी। इस बात के डर से वो अपने साथ जो कृत्य हो रहा था, और न सिर्फ एक बार हो रहा था बल्कि बार बार जो कृत्य हो रहा था, उस कृत्य को किसी से वो नहीं बताती है। इसी बीच वो गर्भवती हो जाती है, और जब गर्भवती होती है तो वो इस बात को लेके उस इंस्पेक्टर के पास जाती है और कहती है कि बहुत हो चुका, आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। जैसे ही ये बात वो बोलती है, इस बात पे उसको गालियां देना प्रारंभ कर देता है इंस्पेक्टर, और न सिर्फ गालियां देता है बल्कि खड़ा होकर उसके पेट में लात मारता है और उसके बच्चे गिरा देता है। महिला दरोगा जब ये बात उसको कहती कि जो भी कर रहे हो सर, आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, मेरे शादीशुदा ज़िंदगी को आप तबाह करने पे तुले हो, तब वो इंस्पेक्टर वर्दी का आरोप झाड़ते हुए कहता कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बड़े बड़े ऑफिसर से, डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर से मेरी जान पहचान है। मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्खास्त करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हें वो करवा सकता हूँ। तुमको पता नहीं है, इसी थाने में मैं 3 साल से हूँ और अभी तक मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हुआ। मेरी पहुँच बहुत दूर दूर तक है, मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ इस थाने में कर सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं उस महिला दरोगा को डराने की कोशिश कर रहा था, और ये बताने की और ये जताने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं शहंशाह हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम आंख बंद करके करती जाओ। ये सब बोल के उस महिला दरोगा के साथ वो लगातार ये कृत्य करते जा रहा था। 1 महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन इस बीच भी उस इंस्पेक्टर का वो कृत्य करना कम नहीं हुआ था। वो जब मन करता, जहाँ भी मन करता, जैसे भी मन करता,
उस महिला दरोगा को बुलाता और उसके साथ वो सारे कृत्य करता जो उसके मन में पहले से चल रहा था। अभी तक ये बात किसी को पता नहीं था, लेकिन एक दिन उसी थाने में महिला दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच काफ़ी ज़्यादा तीखी बहस हो गई, शोर शराबा हो गया और इतना ज़ोरदार हंगामा हुआ कि वहाँ पे उस थाने में मौजूद, चाहे वो होमगार्ड के जवान हो, चाहे वो बिहार सैप के जवान हो, चाहे अन्य पुलिसकर्मी हो, चाहे फिर अन्य ऑफिसर हों, कोई अन्य दरोगा हो, वो सब के सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सब लोग उन दोनों के बीच जो आपसी झड़प हो रहा था उस चीज़ को देखना और सुनना वहाँ पे प्रारंभ कर देते हैं। इसी हंगामे के बीच उस महिला दरोगा उस इंस्पेक्टर के द्वारा किए गए हर एक कृत्य की जो अभी तक की कहानी थी वो मुजबानी सुना देती है। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत उस महिला दरोगा के पास आज आ गई थी, और अगर ये हिम्मत उसकी पहले आई होती तो आज उसकी आबरू लूटने से बच गई होती और आज ये कहानी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। जैसे ही वो महिला शोर मचाने लगती है, उसको शोर मचाता देख ये मामला तुल न पकड़ ले, इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जाए, जैसे ही समय थोड़ा सा मिलता है वो इंस्पेक्टर वहाँ से 30 नवंबर 2023 को उस थाने से 6 दिन की छुट्टी पे ये कह के चला जाता है कि मैं 6 दिन बाद फिर से वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो आता ही नहीं है, वो थाने से लगातार गायब रहता है। इधर महिला दरोगा भी गायब हो जाती है। काफ़ी वक्त बीत जाता है। 15 जनवरी 2024 को वो महिला दरोगा अपने पति और एक रिलेटिव के साथ पटना के पुलिस मुख्यालय में पहुंचती है। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वो महिला दरोगा अपने साथ हुए कृत्य की जितनी भी घटना उसके साथ अभी तक हुई थी उस सारी घटना को बयां करती है और एक लिखित आवेदन वहां पुलिस मुख्यालय में देती है। जैसे ही पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के पास इस बात की सूचना पहुंचती है, वो अवाक रह जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक थाना के इंस्पेक्टर के द्वारा उसके ही डिपार्टमेंट के दरोगा के साथ, महिला दरोगा के साथ इस प्रकार का कृत्य न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि लगातार किया जा रहा है, और कृत्य करने के बाद उसको वीडियो और फोटोग्राफ के आधार पे उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। आखिर एक पुलिस वाला इतना बड़ा कृत्य कैसे कर सकता है? आखिर एक पुलिस वाला खाकी को बदनाम कैसे कर सकता है? और वो भी बदनामी ऐसा जिस घटना को जो भी सुनेगा कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब हो क्या रहा है। तत्काल इस बात का आदेश दिया जाता है पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों के द्वारा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द न्यायालय तक पहुंचाया जाए। एक टीम का गठन किया जाता है जिसकी जिम्मेवारी पटना सदर एएसपी स्वीटी शेरावत और एसपी भरत सोनी को दिया जाता है, और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेवारी उन दोनों को सौंपा जाता है और वो दोनों तत्काल अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देते हैं। यह मामला ज़्यादा तूल न पकड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस इंस्पेक्टर का तबादला वहाँ से बिहार के ही एक ज़िला जो कि सहरसा है वहाँ पे कर दिया जाता है। और जब इधर मीडियाकर्मी उस इंस्पेक्टर से फ़ोन पे बात करने की, उस घटना से रिलेटेड कोशिश करते हैं, तो वह इंस्पेक्टर मीडियाकर्मी को फ़ोन को काट देता है। वह सहरसा में जाके अपना मुँह छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले पे जब उन दोनों ऑफिसर से पूछा गया, स्वीटी शेरावत और भरत सोनी जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसे जब पूछा गया, मीडियाकर्मी ने जब सवाल किया कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, इस बात पे उन दोनों ऑफिसरों ने ये कहा, चूँकि अभी तक जो भी क्लियर हो पाया है इस बात से इस बात की पुष्टि हो रही है कि महिला दरोगा कहीं ना कहीं अपने जगह पे सही है, और इस बात को आधार मान के हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के सामने आएगी, पुलिस अपना जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, और जो भी चीज़ें निकल के सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो भी आरोपी होगा उसको जल्द से जल्द न्यायालय में पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी होगी, और जो भी पर्याप्त एविडेंस मिलते हैं, जो भी पर्याप्त सबूत मिलते हैं, उनको जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जो भी इसमें दोषी पाए जाएँ उसको जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। जो भी सच्चाई है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। हम लोग अपनी जांच ज़ोर शोर से कर रहे हैं। ये उन दोनों ऑफिसर का कहना था जब मीडिया उन दोनों ऑफिसर से, स्वीटी शेरावत और भरत सोनी से जब अपना सवाल की इस पूरे मामले को लेकर। बाकी जो भी हुआ गलत हुआ, खौफनाक हुआ। आखिर एक महिला
जब वर्दी पहनती है तो इस बात के लिए पहनती है कि वो किसी अन्य महिला और अन्य स्त्रियों की सुरक्षा वो कर पाए। लेकिन जब उसी महिला के साथ शोषण होने लगे, जब वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तो वो फिर किसी अन्य महिला और किसी अन्य स्त्रियों की सुरक्षा वो क्या कर पाएगी? सवाल ये उठता है। बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको जताना है और आपको ये बताना भी है, जब भी किसी के साथ शोषण होता है तो उस शोषण को लेके पहली बार में ही उस शोषण के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ वो अगर अपनी आवाज़ उठा दे तो शायद ये सिचुएशन यहाँ तक बढ़ के ही नहीं आए। और अगर समय रहते उस शोषण के खिलाफ अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता है तो बात आगे बढ़ता है और लगातार बढ़ते रहता है। और सर से जब पानी ऊपर जाता है तब अगर आप उस बात को उठाते हैं तो शायद तब बहुत देर हो जाती है। और जब बहुत देर हो जाती है तब उस सिचुएशन से निकलने के बजाय आप लगातार घिरते चले जाएंगे और तब तक घिरते चले जाएंगे जब तक आपकी बदनामी हर ओर नहीं हो जाएगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ, जो कि आप लोग हमेशा से देते आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।